ایک गांव था जिसका नाम गुलाबपुर था। गुलाबपुर के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। ये दुकान एक मौची की थी जिसका नाम था रहीम। रहीम अपने काम में बहुत माहिर था, लेकिन इससे भी ज्यादा वो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। पूरे गांव में अगर किसी के जूते टूट जाते या पुराने हो जाते, रहीम निहायत ही सादा जिंदगी गुजारता था। वो सुबह सवेरे उठकर अपनी दुकान को साफ करता, औजारों को तरतीब से रखता और फिर गाहकों का इंतजार करने लगता। वो हमेशा कोशिश करता कि हर गाहक के जूते को खूबसूरत और मजबूत तोबी न दे। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो भी रहीम उनके जूते मरम्मत कर देता। एक दिन गांव में एक बड़ा ताजिर आया। उसके पास कीमती कपड़े और चमकदार जूते थे। ताजिर ने रहीम की दुकान के सामने अपना तान रोका और उतर कर दुकान में दाखिल हुआ। उसने रहीम से कहा, मेरे ये जूते बहुत महंगे हैं, लेकिन इनमें कुछ नक्स है, तुम्हें उन्हें ठीक करना होगा और याद रखन। रहीम ने जूते को बड़े गौर से देखा और कहा, साहब मैं पूरी कोशिश करूंगा हाँ आपके जूते बेहतरीन तरीके से मरम्मत हो जाएं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ताजिर ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे कल शाम तक ये जूते वापस चाहिए। ये कहकर वो वहां से रात भर रहीम ने ताजिर के जूतों को मरम्मत करने में लगा दी। उसने अपनी बेहतरीन महारत का इस्तेमाल किया और जूते को नैज यसा बना दिया। सुबह होते ही ताजिर जूते लेने आया। जब उसने जूते को देखा तो वो हैरान रह गया। जूते बिल्कुल नए की तरह चमक रहे थे। ताजिर ने रहीम की बहुत तारीफ की और कहा, तुम वाकई एक का। रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब आप जो भी मुनासिब समझें दे दें, मेरा असल ना। ताजिर रहीम की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने रहीम को उसकी तवक्का से ज्यादा पैसे दिए और कहा, तुम जैसे ईमानदार लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। रहीम ने ताजिर का शुक्रिया अदा किया और पैसे लेकर अपनी दुकान के पीठी में रख दिए। इस वाक़ये के बाद ताजिर ने गांव वालों को रहीम की ईमानदारी के बारे में बताया और जल्द लोग दौर दौर से अपने जूते मरम्मत कराने रहीम के पास आने लगे। वो जानते थे कि रहीम के हाथ से मरम्मत किए गए जूते न सिर्फ मजबूत होते हैं, बल्कि इसमें उसकी मौत। रहीम की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उसने हमेशा ईमानदारी को अपना शियार बनाया और लोगों की खिदमत को अपना मकसद। वो जानता था कि पैसा कमाना अहम है, लेकिन दिल की सच्चा और उस तरह गांव का ईमानदार मोची रहीम अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से न सिर्फ गांव वालों के दिलों में बसा, बल्कि उसकी कहानी दौर दौर तक एक मिसाल बन गई। आज भी लोग रहीम की दुकान के पेड़ के नीचे बैठकर रहीम की कहानी हमें यह सबक देती है कि जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत से बढ़कर कुछ ना ये है। चाहे हालात कैसे भी हों, अगर हम अपने काम को दिल से करें और ईमानदार रहें